पाठ 2 आम की कहानी। एक चित्रकथा। बच्चों, यह एक चित्रकथा है। चित्रकथा का अर्थ है चित्रों के माध्यम से कथा बुनना या कथा सुनाना। कथा यानी कहानी, चित्रों के माध्यम से कहानी सुनाना। आपको देखिए पहला चित्र दिया गया है। पहले हम इस चित्र को देखकर समझ लेते हैं कि इसमें एक पेड़ दिखाया गया है और पेड़ पर एक आम का फल दिखाया गया है। तो ये हमें पता चल गया है कि ये आम का पेड़ है क्योंकि उस पर एक आम लटका हुआ है, लड़की है और कौवा भी है। तो हम इसकी कहानी इस प्रकार से बुनना आरंभ कर सकते हैं कि एक बार एक लड़की ने आम के पेड़ पर एक आम लटका हुआ देखा। तभी एक कौवे ने भी उस आम को देखा। दोनों ही उस आम को खाना चाहते थे। आम को देखकर दोनों के मुंह में ही पानी आ गया। पानी आना यानी कि लालच आना, आम को देखकर उसको खाने की इच्छा जगना। उसके बाद है लड़की आम का पेड़ पर आम लटका हुआ देखकर उसको खाने के लिए इच्छा जाहिर करने लगी। तभी उसने अपने भाई को बुलाया और उसे आम तोड़ने के लिए कहा। उसके भाई के पास गुलेल थी। देखिए ये गुलेल उसके हाथ में लगी हुई है। इसको आप एक छोटा सा उपकरण कह सकते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट जिसमें पत्थर फंसाकर बहुत दूर की चीज़ों को मारा जा सकता है। तो देखिए ये लकड़ी की बनी हुई है और उसमें एक रबड़ लगी हुई है। उस रबड़ में एक कोई भी पत्थर फंसाकर दूर की चीज़ को निशाना बनाया जा सकता है। तो उस लड़की ने अपने भाई से उस आम को तोड़ने के लिए कहा और कौवा भी देखिए पेड़ पर बैठा हुआ यह सब देख रहा था। लड़के ने उस आम पर निशाना साधा। देखिए यहाँ पर वो रबड़ खींचकर उस पर आम पर तोड़ने के लिए निशाना लगा रहा है। कौवा भी उनको लगातार देख रहा था। लड़के ने निशाना लगाकर आम को तोड़ दिया और आम जैसे ही टूटकर नीचे आने लगा, कौवा भी फुर्र से उड़ा और कौवे ने उस आम को नीचे आने से पहले ही अपनी चोंच में दबोच लिया और उसे लेकर उड़ चला। और उड़ते उड़ते वह एक मधुमक्खियों के छत्ते से टकरा गया। मधुमक्खियों का छत्ता का अर्थ है जिसमें बहुत सारी मधुमक्खियां रहती, मधुमक्खियों का घर। तो वह बहुत तेजी से उड़ रहा था आम लेकर, तो वह मधुमक्खियों के छत्ते से टकरा गया और उसके पीछे मधुमक्खियां पड़ गई। मधुमक्खियां जब पीछे पड़ जाती हैं बहुत जोर से काटती हैं। तो जब मधुमक्खियां कौवे के पीछे जब पड़ गई तो कौवे की चोंच से आम जो है वो एक घोंसले में गिर गया और घोंसले में देखिए अंडे थे। तो कौवे की चोंच से उछलकर आम जो है पेड़ पर बने एक घोंसले पर गिर गया। पेड़ पर अनेक गिलहरियां भी थीं। गिलहरियों ने उस आम को देखा। गिलहरी ने उस आम को घोंसले में से उठा लिया। आम गिरने की वजह से घोंसले में जो अंडे थे वे फूट गए और उसमें से बच्चे निकल आए। बच्चे बाहर आते ही ची 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 का शोर मचाने लगे। इतना अधिक शोर था कि गिलहरी के मुंह से आम छूट गया और गिलहरी के मुंह से वह आम छूटकर एक पगड़ी पर जा गिरा। देखिए यहाँ पर दूसरे चित्र में दिखाया कि आम वह पगड़ी पर जा गिरा और वह पगड़ी जानते हैं किसकी थी? वह पगड़ी थी एक सोते हुए आदमी की, जो उस आम के पेड़ के नीचे बैठा सो रहा था, कुछ देर आराम कर रहा था। तो वह आम उसकी पगड़ी पर देखकर वह लड़की बहुत खुश हुई और उसने
वह आम लेने की इच्छा की। उसने अपने भाई को भी दिखाया कि आम वह रहा, और उसके बाद उस लड़की ने आम को अपने हाथ में ले लिया और बहुत खुश हुई। और अंत में वह लड़का अपनी गुलेल को देखकर भी खुश हुआ, क्योंकि उसकी गुलेल ने ही उस आम को तोड़ा था। तो इस प्रकार अंत में वह लड़की और लड़का बहुत खुश हुए। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने स्वयं भी कहानी बुनने का या कहानी बनाने का प्रयास करना है। चित्रों के माध्यम से आप अपनी कहानी बनाएंगे। जो भी चित्र इसमें दिए गए हैं उन पर उन्हें देख देखकर आपने वाक्यों का निर्माण करना है, और वाक्यों का निर्माण करते करते आपकी कहानी पूरी हो जाएगी। इसके बाद आपके इसी पाठ के नीचे पेज नंबर 22 पर एक अभ्यास दिया हुआ है। लिखो कहानी में पहले क्या आया। बहुत सारे चित्र दिखाए गए हैं, छत्ता, पगड़ी, आदमी सोता हुआ, गुलेल, यहाँ पर घोंसला, कौवा और लड़की। उदाहरण के लिए आपको बताया गया है कि सबसे पहले लड़की आई थी, और दूसरे नंबर पर कौन आया था? कौवा आया था दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर कौवा आया था, और तीसरे नंबर पर आई थी गुलेल। तीसरे नंबर पर आपने लिखना है गुलेल। और चौथे नंबर पर आया था मधुमक्खी का छत्ता। चौथे नंबर पर मधुमक्खी का छत्ता। पांचवें नंबर पर घोंसला, और छठे नंबर पर सोता हुआ आदमी। तो पहले आई थी कहानी में लड़की, दूसरे नंबर पर कौवा, तीसरे नंबर पर गुलेल, चौथे नंबर पर मधुमक्खी का छत्ता, पांचवें नंबर पर घोंसला, और अंत में सोता हुआ आदमी। अगला प्रश्न है कौन कहाँ। आपको चित्र देखना है ध्यान से और बताना है कि ये कहाँ थी। सबसे पहला चित्र जो है वो गुलेल का है। तो गुलेल डैश के हाथ में, किसके हाथ में थी? लड़के के हाथ में। तो आपने लिखना है लड़के। तो वाक्य पूरा पूरा बन जाएगा लड़के के हाथ में, यानी कि जो गुलेल थी वो थी लड़के के हाथ में। दूसरा चित्र दिखाया गया है घोंसला। घोंसला कहाँ था? डैश के ऊपर। किसके ऊपर था? पेड़ के ऊपर। जो घोंसला था वो है पेड़ के ऊपर। तीसरा है कौवे के बच्चे। कहाँ थे ये कौवे के बच्चे? घोंसले में। घोंसले में दिखाए गए हैं ना, तो आपने लिखना है यहाँ पर घोंसले। चौथा है पेड़ के डैश। ये क्या चीज है? गिलहरी है। गिलहरी कहाँ थी? पेड़ के ऊपर। उसके बाद है डैश के सिर पर। तो ये पगड़ी दिखाई गई है, तो ये पगड़ी कहाँ पर है? आदमी के सिर पर। गुलेल लड़के के हाथ में, घोंसला पेड़ के ऊपर, कौवे के बच्चे घोंसले में, उसके बाद गिलहरी पेड़ के ऊपर, पगड़ी आदमी के सिर पर। तो बच्चों, आपने पेज नंबर 22 को कंप्लीट करके हिंदी ग्रुप में 5 बजे से पहले सेंड कर देना है। तो आज के लिए बस इतना ही।